वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्षितिज भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सूरदास। सूरदास यह एक पद है और इस पद का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले सेशन में हमने 3 पदों को अलग अलग प्रकार से पढ़े। अब सेशन नंबर 4 में हम सूरदास जी इनका 4था पद विस्तार के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पद का सस्वर वाचन करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन जे, ते क्यों अनिति करे आपुन जे, और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाई सताए। अब देखिए, गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद चालू है और गोपियों को उद्धव का वह निर्गुण योग का, ज्ञान का संदेश उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। उनको तो केवल श्री कृष्ण का प्यार का, प्रेम का संदेश चाहिए था। इसलिए वह उद्धव से कहते हैं कि हमने हमारे मन की अभिलाषा हमारे मन के अंदर ही रह गई और हम श्री कृष्ण के प्यार के आदि हैं, और इसलिए हमें वो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा भी उनको समझाते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मर्यादाओं का पालन नहीं किया। हमने तो प्यार की अपेक्षा की थी, लेकिन उन्होंने हमें योग का संदेश भिजवा दिया। और फिर आगे कहते हैं कि अब आप श्री कृष्ण मथुरा पर जाकर जब यहाँ पर रहते थे, तब वह हमसे सिर्फ प्यार की बातें करते थे, लेकिन मथुरा जाने के बाद वह कैसे हो गए हैं? राजनीतिक हो गए हैं, राजकारणी हो गए हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब वो कहते हैं कि अब श्री कृष्ण ने, हरि कौन? श्री कृष्ण। हरि है राजनीति पढ़े आए। अब वह वहां पर जाकर हमें भूल गए, हमारे प्यार को भूल गए, और उन्होंने अब राजनीति सीख लिए है। और उस श्री कृष्ण के द्वारा आप उनके राजनीति को पढ़कर आए। हरि ने क्या किया है? श्री कृष्ण ने आपको राजनीति पढ़ाकर भेजा है। हरि है राजनीति पढ़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर भौरा। देखते ना फूलों पर काले काले छोटे छोटे कीटक मंडराते हैं। तो इसी प्रकार वह कहते हैं कि तुम भौरे हो, और भौरे को अर्थात उद्धव जी को यह राजनीति की बातें पढ़ाकर सिखाकर हमारे पास संदेश के रूप में, ज्ञान रूपी संदेश को हमारे पास भेजा है। समुझी बात कहत मधुकर के, तो उद्धव को कहते हैं कि समाचार सब पाए। श्री कृष्ण के द्वारा जो समाचार भेजा था वह, और उद्धव ने अर्थात मधुकर कौन? मधुकर का अर्थ क्या होता है? भौरा। और यहाँ पर वो मधुकर किसे कह रहे हैं? उद्धव जी को। तो कहते हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के, अर्थात उद्धव जी की बात हम सब समझ गए कि क्या श्री कृष्ण ने उनको संदेश भेजा है, समाचार भेजा है और राजनीतिक पढ़ाकर भेजा है। और उनके द्वारा वो उद्धव को कहते कि जो बातें आपने बताई वह हमें सब समझ में आ रही है कि श्री कृष्ण ने आपको राजकारण के रूप में भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब देखिए वो कहते कि एक अति चतुर होते पहले ही, होते होना कि आप तो पहले से, अर्थात कौन? उद्धव तो पहले से ही बहुत ज्ञानी है, बहुत ही चतुर है। आप तो पहले से बहुत चतुर हो, ज्ञानी हो, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और इसमें तो आपके गुरु ने आपको ग्रंथ पढ़ाया है। गुरु, अब आपके गुरु कौन है? श्री कृष्ण। पहले से तो आप बहुत चतुर है, विद्वान हो, ज्ञानी है, और वैसे में आपके गुरु श्री कृष्ण ने आपको राजनीति का ग्रंथ पढ़ाया है। बड़ी बुद्धि जानी को उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। अब वो सारे उद्धव की बातें सुनकर कहते कि हमें श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश और आपके द्वारा समझाया गया, बताई गई सारी बातें समझ में आ रही है। और वह उल्हाना देते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, वह बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं। जोग संदेश पढ़ाए, उन्होंने जो जोग संदेश हमारे पास भेजा कि
अब जो गोपियां थी उनको क्या अपेक्षा थी कि श्री कृष्ण खुद नहीं आए, लेकिन उनके दोस्त के द्वारा वह प्यार का संदेश भेजेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है नहीं, बल्कि कि वो वहां पर जाकर बदल गए हैं, गोपियों के प्रेम को भूल गए हैं और प्रेम का संदेश भेजने के बजाय उन्होंने कौन सा संदेश भेजा है? योग का संदेश पठाए, योग का संदेश पठाए अर्थात पढ़ाया किसको? उद्धव को। और इस प्रकार वह उल्हाना देती है, ताना देते हैं कि श्री कृष्ण अब बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण ने प्यार के संदेश के बजाय योग का संदेश पढ़ाकर आपको भेजा है। इस प्रकार बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है, बहुत ही वो होशियार हो गए हैं। वो प्यार के क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में बड़े ही बुद्धिमान हो गए, चतुर हो गए। आगे वो उद्धव से कहते कि हे उद्धव, भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, कि उद्धव भले लोग आगे के मतलब पुराने युग के जो लोग थे, आगे के पुराने युग के पहले के लोग अर्थात मानव, भले मतलब कैसे थे? अच्छे थे। परहित डोलत धाए, डोलत दौड़ना या दौड़त कहते कि हे उद्धव, पर पहले के जो लोग थे वह बहुत ही भले थे, अच्छे थे। वो क्या करते थे? परहित, पर मतलब दूसरों के हित, दूसरों के हित के लिए तुरंत दौड़कर आते थे, अर्थात उनकी सहायता करते थे, मदद करते थे। लेकिन अब के लोग कैसे हो गए हैं? स्वार्थी हो गए हैं, अर्थात स्वार्थी उन्होंने किसे कहा है? श्री कृष्ण को, क्योंकि उन्हें पता था कि गोपियों का हित किसमें है, लेकिन उन्होंने गोपियों के प्यार की हित के अपेक्षा उनको योग का संदेश भेजकर उन्होंने उनका अहित किया है। इसलिए वो उनको ताना देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, पहले के युग के लोग, पहले जमाने के लोग बहुत अच्छे थे, वो दूसरे के हित के लिए हमेशा दौड़कर आते थे, सहायता करने के लिए आते थे। आगे वो कहते कि अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। अब वो क्या कहते कि देखो, अब अपने अर्थात अपने, अपना हमारा, मन फेर अर्थात फिर से, पाइए अर्थात चाहिए, चलत जू होते चुराए, चलत अर्थात चलते समय, जू जो होते चुराए, चुराया हुआ। अब देखिए, जब श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो गोपियों का मानना है कि जब मथुरा जाते समय उन्होंने हम सारे गोपियों का मन, गोपियां कहती कि जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे उस समय श्री कृष्ण ने सारे गोपियों का मन, हृदय अपने साथ चुरा कर ले गए। अब वह भी जिद कर रही है, अड़ी रही है कि क्या जिद करिए कि चलते समय, जाते समय श्री कृष्ण ने सारे गोपियों का जो हृदय उनके साथ चुरा कर लेकर गए थे, वो कहते कि अब अपने मन फेर पाइए, अब हम लोगों को हमारे मन फिर से लौटाने को कह रही है, हमें हमारे मन फिर से चाहिए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जो और अनिति छुड़ाए। अब देखिए, वो कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण कैसे थे? बहुत ही भोले भाले थे, दूसरों का दुख दूर करने वाले थे, लेकिन अब मथुरा में चढ़कर वो राजनीति सीख गए हैं, वह बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। पहले वो क्या करते थे? अन्यायों का अनिति अर्थात लोगों का दुख दूर करते थे, अन्याय दूर करते थे, लेकिन अब वह हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हमारा दुख बढ़ाकर हम पर अन्याय कर रहे हैं। कहते कि ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। ते क्यों अनिति, अनिति अन्याय, कि अब जो दूसरों का अनिति छुड़ाए, जो हमेशा दूसरों का अन्याय दूर करते थे, दूसरे के दुख दर्द को दूर करते थे, लेकिन अब हमारे ऊपर क्या कर रहे हो? अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाई सताए। अब देखिए, गोपियां यहाँ पर श्री कृष्ण के राज धर्म की ओर इंगित करते हुए कह रहे कि उन्होंने अपना राज धर्म क्यों नहीं निभाया। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जानी सताए। अब
धर्म, राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य। श्री कृष्ण राजा है और राजा का कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण का कर्तव्य क्या है? उनका धर्म क्या है? कि प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सताना ये उनका धर्म है? नहीं। तो वे कहते कि जो प्रजा न जाए सताए, कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा को कभी नहीं सताया जाता है। तो श्री कृष्ण को भी हमारे इस राज धर्म का पालन करते हुए हमें सताना नहीं चाहिए, हमारे ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्दी आकर उनके दर्शन देने चाहिए और हमारे मन में जो विरह की दुख की अग्नि ज्वल हो रही है, जल रही है, उसको अपने पैर से बुझा देना चाहिए। तो इस प्रकार इस पद को हमने विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ, संदर्भ और भावार्थ को पढ़ते हैं। शब्दार्थ: मधुकर भौरा, हुते थे, पठाए भेजा, परहित दूसरों की भलाई के लिए, दौलत धाए घूमते फिरते थे, फिर से, पाइए चाहिए, आपुन अपनों पर, अनिति अन्याय। अब देखते हैं इस पद का प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से संकलित सूरदास नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता सूरदास जी है। यह पद सूरदास जी की लोक धर्मिता को दर्शाता है कि देखा ना कि हमने राजा का क्या धर्म होता है, गोपियों के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसके द्वारा ये का पद किसने लिखे? सूरदास जी ने। तो इसमें सूरदास जी की लोक धर्मिता की भावना हमें दिखाई देती है। अब देखिए, आपको कविता के पदों के ऊपर बहुत प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसमें आप प्रस्तावना के रूप में इस प्रकार से आप उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। अब जो पद हमने विस्तार के साथ पढ़ा उसका भावार्थ पढ़ते हैं। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी। हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार ले लिए हैं। एक तो तुम पहले से ही चतुर हो और अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण का राजनीति ग्रंथ भी पढ़ाए हो। उनके अर्थात श्री कृष्ण की बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है, जो तुम्हारे द्वारा जोग अर्थात योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। आगे भावार्थ कंटिन्यू है। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, इसलिए हमारा मन मथुरा जाते समय वे अपने साथ ले गए थे। अब हमें वो वापिस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती है कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, पर न ही उनको सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार सूरदास इस पद में या सूरदास जो पद्य या काव्यांश हमने पढ़े, सूरदास के जो 4 पद थे उसको हमने अलग अलग सेशन में अलग अलग विस्तार के साथ स्पष्टीकरण के साथ पढ़ लिया है। सूरदास इनका जो पद की रचना है, चारों पद की रचना, यह काव्यांश यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।